वार्डन को शक हुआ कि कैदी मरने का ड्रामा कर रहा है। उसने सोचा चलो जरा परख लेते हैं। आग के पास लाया गया मगर कैदी टस से मस नहीं हुआ। कोई हरकत नहीं, कोई चीख नहीं। गार्डों ने तसल्ली कर ली। बड़े सलीके से उसे एक मोटे कपड़े के बोरे में ठूंस दिया। प्लान ये था कि पहले खाना खाएंगे फिर लाश को ठिकाने लगाएंगे। उन्हें क्या पता था कि दीवार के उस पार कोई सब कुछ देख रहा है। जैसे ही कदमों की आवाजें दूर हुई, एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उस बूढ़े कैदी तक पहुंचा। कांपते हाथों से उसने कफन फाड़ा। उसकी आंखें भर आईं। कल तक जिसके साथ हंसी मजाक करता था आज वही बेजान पड़ा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन जरूरी प्लान सूझा। उसने बिना वक्त गंवाए कफन पूरी तरह फाड़ा और अपनी जान लगाकर बूढ़े को घसीटते हुए अपनी कोठरी तक ले गया। पलंग पर लिटाया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अब भी जिंदा हो। उसने एक छोटा सा चाकू निकाला, थोड़े से बाल काटे और उन्हें बड़े ध्यान से बूढ़े के सिर पर सजा दिया ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। काम निपटाकर वो वापस बूढ़े की कोठरी में सरक गया। दीवार में जरा एक ढीला पत्थर उसने चाकू से निकाला और अंदर से कागज की मुड़ी हुई गेंद निकली। वो एक नक्शा था खजाने का, वही खजाना जो बूढ़ा उसके लिए छोड़ गया था। मगर वक्त बिल्कुल नहीं था, पढ़ने या समझने का कोई मौका नहीं। उसने फौरन खुद को उसी बोरे में सिल लिया। 10 साल से फंसा हुआ था वो उस द्वीपीय जेल में और बाहर निकलने का ये आखिरी दांव था। इतने में गार्ड खाना खाकर लौट आए। वो बोरे के अंदर पसीने से तर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर था कहीं पकड़ न लिया जाए। बोरा उन्हें थोड़ा भारी लगा मगर किस्मत अच्छी थी, शक नहीं हुआ। समंदर में फेंकने से पहले उन्होंने कैदी के पैरों में लोहे की भारी गेंद बांध दी ताकि लाश तैरे नहीं, और फिर एक झटके में सब कुछ अंधे समंदर में फेंक दिया। ठंडा पानी उसके मुंह और नाक में भर गया, लेकिन किस्मत अब भी साथ थी। छोटा चाकू उसके पास था। उसने बोरा काटा, रस्सी अलग की, लोहे की गेंद से छुटकारा पाया और पूरी ताकत से ऊपर की रोशनी की तरफ तैरने लगा। उसे भागना ही था। इससे पहले कि गार्डों को सच्चाई समझ आए वो सबसे नजदीकी किनारे की तरफ बढ़ गया। उधर जेल में खाना परोसते वक्त गार्डों को कुछ अजीब लगा। चाहे जितना चिल्लाए कोई जवाब नहीं। जब पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरे में वही बूढ़ा था जिसे फेंकना था। वार्डन वहां आया, खिड़की खुलवाई, पीछे की दीवार के पत्थर हटवाए और एक पत्थर बड़ी आसानी से बाहर आ गया। सारी कहानी उसके सामने साफ हो चुकी थी। इधर वो आदमी हांफता कांपता किनारे तक पहुंच चुका था। गीली रेत पर गिर पड़ा और पहली बार आजादी की हवा में सांस ली। लंबे सफर के बाद वो अपने शहर लौटा जहां लौटने की तमन्ना ही उसे जिंदा रखे थी। लेकिन दरवाजे पर बैठे लोगों ने जो बताया उसने उसे तोड़ दिया। उसके पिता 5 साल पहले चल बसे थे। पास के चर्च में पादरी ने अंतिम संस्कार कर दिया था। वो कब्रिस्तान पहुंचा। पिता की कब्र के ठीक बगल में उसकी भी कब्र थी। अब उसे समझ आया, जिसने उसे फंसाया था उसने कभी नहीं चाहा था कि वो जिंदा लौटे। जिस घर को कभी अपना समझता था वहाँ अब अनजान लोग थे। पत्नी बहुत पहले जा चुकी थी। एक बूढ़े पड़ोसी ने बताया वो पेरिस चली गई थी और सालों पहले किसी और की हो चुकी थी। टूटा हुआ खाली हाथ उसे फिर उस खजाने की याद आई। अब वही आखिरी सहारा था। वो एक छोटे से द्वीप पर पहुंचा, नक्शे के निशानों के पीछे चला। पत्थरों के नीचे छुपी एक गुफा मिली। दिल जोर से धड़क उठा। पत्थर हटाए, बिना सोचे अंदर घुस गया और जो देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। सोने चांदी जवाहरात दौलत सब कुछ वहीं था। बूढ़े ने झूठ नहीं बोला था। सालों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लौटी, लंबी खोई हुई मुस्कान। अब उसके पास ताकत थी, उन सबको जवाब देने की ताकत जिन्होंने उसे मिटाने की कोशिश की थी।